अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हम ग्रीन पूल को कैसे क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं। तो अच्छी न्यूज इसमें यह है कि आप पूल को बगैर ड्रेन किए ग्रीन पूल को क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं। उसमें आपका वक्त भी जाया नहीं होगा, आपके केमिकल्स भी जाया नहीं होंगे, मनी भी जाया नहीं होगी और आप बहुत ही कम वक्त में ग्रीन पूल को क्रिस्टल क्लियर बना लेंगे। तो इसके बारे में मैं 6 पॉइंट्स बताऊंगा। 6 पॉइंट्स पे अमल करके आप अपने पूल को ग्रीन से क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं। तो आप ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देख के आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मोहसिन शहजाद को सुन रहे हैं, मोस्ट स्किल चैनल पे सुन रहे हैं। तो चलते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रीन पूल क्या होता है। ग्रीन पूल ग्रीन एलजी की वजह से होता है। ये ग्रीन एलजी जो है ना, वो लाइट ग्रीन भी हो सकती है, डार्क ग्रीन भी हो सकती है और ब्लैक ग्रीन भी हो सकती है। अगर हम क्लोरीन लेवल स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन लेवल मेंटेन नहीं रखेंगे तो उधर हमारे पास ग्रीन एलजी आ जाएगी। जब ग्रीन एलजी आ जाएगी तो पहले वो लाइट ग्रीन होगी, उसके बाद डार्क ग्रीन होगी, फिर ब्लैक ग्रीन हो जाएगी, यानी परमानेंट हो जाएगी। जी दोस्तों, तो इन 6 स्टेप्स को आप अपना के अपने ग्रीन पूल को क्रिस्टल क्लियर बना सकते हैं। तो 6 स्टेप में से जो सबसे पहला स्टेप है, उसमें हमने स्विमिंग पूल के अंदर ब्रशिंग करनी है। नायलॉन का ब्रश आता है जिसे को एलजी ब्रश भी कहते हैं, उससे हमने स्विमिंग पूल के बॉटम में उसकी दीवारों पे ब्रशिंग करनी है। जब ब्रशिंग करेंगे तो एलजी उसमें सस्पेंशन फॉर्म में आ जाएगी, उसमें दीवार से हट जाएगी। तो नंबर 2, हमें उसकी केमिस्ट्री चेक करनी है। जब उसकी केमिस्ट्री हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्विमिंग पूल की अभी पीएच कितनी है, उसकी क्लोरीन कितनी है, उसमें अल्कलिनिटी कितनी है। तो वो ऊपर नीचे आ रही होगी, क्योंकि केमिस्ट्री के डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमारा पूल क्रिस्टल क्लियर से ग्रीन की तरफ गया है। तो वो डिस्टर्ब होगी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें हम जब शॉक डोज करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी केमिस्ट्री भी मेंटेन हो जाएगी। तो केमिस्ट्री हम जब उसकी चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी केमिस्ट्री कितनी ऊपर नीचे है। तो दूसरे नंबर पे हमने उसकी केमिस्ट्री चेक करनी है। तीसरे नंबर पे हमने उस पे शॉक डोज डालनी है। शॉक डोज डालनी है, क्लोरीन की डोज डालनी है। क्लोरीन की डोज कितनी डालनी है, वो 1 पौंड क्लोरीन हमने 10,000 गैलन में डालनी है। 1 पौंड तकरीबन 0.7 केजी का होता है और 10,000 गैलन में वो 37,000 लीटर का होता है। तो आप अपने पूल को देख लें वो कितनी क्वांटिटी का है, तो उस हिसाब से डोज करानी है। अगर लाइट ग्रीन एलजी है, पहले तो अगर नॉर्मल पूल है तो उसमें 1 पौंड डालनी है। अगर लाइट ग्रीन एलजी है तो उसमें 2 पौंड डालना है, यानी कि उसमें 1.4 केजी डालनी है शॉक डोज। वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो सकती है, उसमें पाउडर हो सकता है, फिर उसमें जो ना वो दूसरी लिक्विड फॉर्म में हो सकती है। तो अगर लाइट ग्रीन एलजी आ रही है तो उसमें 2 पौंड डालनी है, 2 पौंड 1.4 केजी। अगर डार्क ग्रीन आई हुई है हमारे पास एलजी तो हमने उस पर ट्रिपल डोज डालनी है। ट्रिपल डोज मीन हमने उसको ट्रिपल कर देना है, 2 केजी से थोड़ा सा ऊपर डालनी है। तो अगर उसमें ब्लैक ग्रीन एलजी आई हुई है तो उसमें हमने 4% ज्यादा डोज करवानी है। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम डोज कराएंगे। चौथे नंबर पे हमने शॉक डोज डालनी है। जब शॉक डोज डालेंगे तो याद रहे कि क्लोरीन हमने नाइट टाइम डोज करनी है, क्योंकि दिन को यूवी लाइट होती है। आउटडोर स्विमिंग पूल के लिए बता रहा हूं, दिन को यूवी लाइट होती है जिससे फ्री क्लोरीन हमारी बर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये रात को डोज करवानी है। रात को डोज करवा के अपने पंप को चौथे नंबर, पहला नंबर ब्रशिंग करनी है, दूसरा नंबर उसकी केमिस्ट्री चेक करनी है, तीसरा नंबर उसमें शॉक डोज डालनी है। और कैसे डालनी है मैंने आपको बता दिया है। और 4 नंबर पे हमने स्विमिंग पूल का जो पंप है उसको सर्कुलेशन पे छोड़ देना है। सर्कुलेशन पे यानी स्विमिंग पूल का जो पानी वो सर्कुलेट होके दोबारा पूल में आता जाएगा। पंप उसको उठा के दोबारा फिल्ट्रेशन होती जाएगी, उसको सर्कुलेशन पे छोड़ देना है। तो जब अगले दिन सुबह आएंगे तो देखेंगे अगर क्रिस्टल क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर तो नहीं, लाइट ब्लू होता है। तो लाइट ब्लू हुआ तो इट्स मीन्स कि हमारी सारी एलजी किल हो चुकी। अगर नहीं हुआ तो दोबारा दूसरे दिन यही प्रोसेस अपनाएंगे, यानी कि उस रात को उसमें दोबारा डोज करवाएंगे। दिन को उसके जो पंप है उसको सर्कुलेशन पे छोड़ेंगे, रात को दोबारा उसमें हम शॉक डोज करवाएंगे। जब दोबारा शॉक डोज है तो मेक श्योर अगले दिन सुबह हमारा जो पूल है वो लाइट ब्लू हो चुका होगा। जब लाइट ब्लू होगा तो ये खुशखबरी है कि हमारा पूल में जो एलजी है वो सारी किल हो चुकी है। तो उसके बाद हमारा पूल क्लाउडी हो चुका होगा।
क्लाउडी लाइट ब्लू यानी क्लाउडी, उसमें से बॉटम नजर नहीं आ रहा होगा, तो उसमें हम जो ना फ्लैकुलेंट डालेंगे, क्लैरिफायर जिसको कहते हैं, उसमें क्लैरिफायर डालेंगे तो उसमें फ्लैकुलेशन होगी, जिससे हमारे जो उसमें सस्पेंशन फार्म में जो जरे होंगे वो हैवी होके बॉटम में बैठेंगे, उसको हम वैक्यूम भी कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन से भी वो साफ हो सकते हैं। तो हमारा जो है ना लाइट ब्लू जब हो जाएगा तो इसमें एलजी की हमारी किल होगी। तो उसके बाद हमने फिल्टर को साफ करना है, यानी कि जो अगर सैंड फिल्टर है उसको बैक वॉश करना है, अगर दूसरा कार्ट्रिज फिल्टर है तो उसको धोना है, साफ करना है, चेंज करना है। तो हमने बैक वॉशिंग करनी है। बैक वॉशिंग नंबर स्टेप पे हमने बैक वॉशिंग बहुत जरूरी करनी है, बैक वॉशिंग करेंगे और छठे नंबर स्टेप पे हम दोबारा उसकी केमिस्ट्री चेक करेंगे। जब दोबारा उसकी केमिस्ट्री चेक करेंगे तो उसमें जो पैरामीटर नीचे ऊपर होगा उस हिसाब से हम डोज करवाएंगे और उसके पैरामीटर को मेंटेन रखेंगे। जब स्विमिंग पूल में पैरामीटर मेंटेन होते हैं तो स्विमिंग पूल में क्लाउडी भी नहीं होता और ग्रीन एलजी भी नहीं आती है। तो मेक श्योर आप दोस्तों स्विमिंग पूल की केमिस्ट्री को मेंटेन रखें, इंशाल्लाह आपका पूल क्रिस्टल एंड क्लियर रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मजीद आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।